नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा कहानी है जो कि अगर आप सुनोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। काफी बेहतरीन है। एक कहानी है समस्तीपुर का। एक राजेश नाम का एक व्यक्ति रहते हैं जिनके घर में शादी का निमंत्रण आता है। 10 से 12 किलोमीटर दूर जाना रहता है उनको निमंत्रण में। उस दिन बाराती आया रहता है उनका दोस्त का लड़की का। वहाँ जाते हैं, मिडिल परिवार से रहते हैं, उनके पास बाइक नहीं रहता है, साइकिल रहता है। बेचारा किसान थे। वो निकलते हैं वहाँ से, वो और उनका एक लड़का दोनों साथ में साइकिल से चले जाते हैं शादी में। उसके बाद जब शादी में जाते हैं खाना पीना खा करके और कॉल करते हैं अपना पत्नी के पास, क्योंकि घर में वो खाना बना के नहीं रखती है, उनका इंतजार में रहती है कि कुछ लाएंगे तो हम खाएं। तो ये अपना पत्नी के कॉल करती है, ये अपना पत्नी के कॉल करते हैं। करने के बाद उनको कहते हैं कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, जो भी यहाँ से खाना मैं पैक करके लेकर के आ रहा हूँ। पत्नी इंतजार में थी कि अब आएगा खाना लेकर के। 10 से 12 बज जाता है। जब ये जाने लगते हैं अपना घर वापस, तो जो भी रिलेशन में रहता है जिनके पास शादी में जाते हैं वो मना करते हैं, भैया आप मत जाइए, काफ़ी रात हो गया है, सुबह चले जाइएगा। ते मानते नहीं है कि नहीं हम और हमारे बच्चे जो भी हम निकल जाएंगे। अरे डर किस बात की, 12 किलोमीटर तो तय करना होगा। काफ़ी जिद्दी करने लगते हैं जाने के लिए। तो भाई जो भी वहाँ के मेहमान रहते हैं पैक कर देते हैं खाना वाना जो भी करना था, और ये अपना सूट वूट पहन करके जो भी इनका पहनना था प्रॉफिंग लगा करके निकल जाते हैं वहाँ से साइकिल से। निकलने के बाद जब आधे दूर आते हैं, 6 किलोमीटर तय करने के बाद, 6 किलोमीटर बचता है उनको घर जाने के लिए। एक जंगल पड़ता है थोड़ा सा। जब वो जंगल क्रॉस करते हैं उसके बाद उस जंगल से कुछ डरावनी आवाज आता है, अलग सी पायल की आवाज आता है, छम 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 छम। उसके बाद रोने की आवाज आता है, पूरा डरावनी सी, पूरा अजीब सी। एक महिला रो रही थी। तो सोचते हैं कि कोई होगा महिला। अब जाकर के देखते हैं, साइकिल रोकते हैं, इनका जो बच्चा रहता है साथ में लेते हैं और देखना स्टार्ट कर देते हैं कहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद देखने के साथ पूरा अजीब सी आवाज आता है, होता है ना अजीब सी आवाज आता है, एकदम चुड़ैल ऐसा, पूरा डरावना आवाज। डर जाते हैं लोग, हट्टा कट्टा रहते हैं लेकिन डर जाते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। जब पास में थोड़ा पास में आता है, कम से कम तो 100 मीटर के आसपास, तो अपना भेष में आ जाती है, वाइट कपड़ा पूरा भेष में आ जाती है। अब भाई ये दोनों को तो डर लगता है। फिर क्या करते हैं, दौड़ते जाते हैं। जाने के बाद जो भी इनका पास रहता है मिठाई वगैरह लेकर के भागते हैं, भागते चिल्लाते हैं। फिर जब जंगल से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसा घर रहता है कि जहाँ शादी भी हो रहा है, लगन के समय था। वहाँ जाकर के बैठते हैं। बैठने के बाद सुकून से जब बैठते हैं, जान में जान आता है उनको। उसके बाद धीरे धीरे निकल जाते हैं। पत्नी भी इंतजार में रहती है कि अब आएंगे। फोन भी वहाँ गिर गया था उनका भागते समय। जब 2 बजे वो घर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद
जब एक कहानी बताते हैं कि आते समय ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। ये ऐसा क्यों हुआ था? जो भी प्रोफिंग लगा के थे, कहा जाता है रात में कहीं अगर आप जाते हो प्रोफिंग लगा के नहीं जाना चाहिए। इसके वजह से जो भूत का साया होता है, पास में मिठाई भी था उनके पास, तो उसके चपेट में आ गए थे। खैर मनाया कि वो बच गए। उसके बाद जब घर जाने के बाद बात करते हैं ऐसा ऐसा कहानी हुआ था, खा पी करके सो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे जब लोगों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा घटना हुआ था मेरे साथ, जब बताया गया था कि उसी जंगल में एक गाड़ी पलट गया था, उस पे जितना भी लोग थे पलटने के बाद मौत हो गया था। उसी के लिए उस जंगल में हमेशा जो जाता है वो चपेट में आ जाता है। इसके लिए कहा जाता है कि उस जंगल में कभी भी रात होता है तो नहीं आना चाहिए। वो रोक रहे थे, रुक जाना चाहिए, लेकिन इनका किस्मत सही था जो कि बच गए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कैसा लगा ये कहानी। जय हिंद दोस्तों।